देखें, किसी भी लीडर का जो माइंड सेट होता है ना, वो सिर्फ उसके अपने कामों तक महदूद नहीं रहता, बल्कि वो पूरी कौम का चेहरा बन जाता है जिसे दुनिया देखती है। तो चलें आज इसी अहम मौजू को ज़रा गहराई से समझते हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है और आज की हमारी सारी बातचीत इसी के गिर्द घूमेगी, जो एक शायशुदा मजमून पर मबनी है। क्या एक बेहतरीन मैनेजर होना, एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर होना, एक अजीम कौमी लीडर होने के लिए काफ़ी है? ये वो बहस है जो इस पूरे तज्जिए के मरकज़ में है। तो चलें सबसे पहले तो यही समझते हैं कि लीडर के माइंडसेट की बात क्यों हो रही है। क्योंकि तज्जिए के मुताबिक सारी पॉलिसियों, सारे फैसलों, हर चीज़ का जो नुक्ता आगाज़ है ना, वो यहीं से होता है। जी हाँ, सिर्फ एक लफ्ज़ परफॉर्मेंस, यानी जो माखिज़ है, उसके मुताबिक उनकी पूरी सियासी पहचान ही इस बात के गिर्द बनी है कि वो इंतज़ामी तौर पर बहुत कारआमद हैं और ठोस नताइज यानी टेंजिबल रिजल्ट्स देकर दिखाते हैं। ख़ास तौर पर पंजाब के वज़ीर आला के तौर पर उनका जो दौर था, उसे हमेशा इसी पैमाने पर देखा जाता है। और बस यहीं से इस तज्जिए की असल बात शुरू होती है। एक मुनज़्ज़म यानी एक एडमिनिस्ट्रेटर और एक बसीरत अफरोज़ यानी एक विजनरी लीडर में आखिर फ़र्क क्या होता है? ये दो बिल्कुल अलग अलग अंदाज हैं। अच्छा, तो यहाँ देखें, दो बिल्कुल अलग तरह के लीडर्स हैं। एक तरफ है मुंतज़िम। अब ये कौन है? ये वो है जो सिस्टम को बेहतरीन तरीके से चलाता है, मंसूबे वक्त पर मुकम्मल करवाता है और ब्यूरोक्रेसी पर इसकी गिरफ्त बहुत मजबूत होती है। दूसरी तरफ है बसीरत अफरोज़ यानी विजनरी लीडर। इसका काम कौम को एक लंबी सोच, एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन देना होता है और उसके पास एक नज़रियाती गहराई होती है। तो माखिज़ ये सवाल उठाता है कि कौमी सतह की क़यादत के लिए क्या सिर्फ पहला अंदाज यानी एक अच्छा मुंतज़िम होना काफ़ी है? अच्छा, लीडरशिप स्टाइल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि चैलेंजेस से निमटा कैसे जाता है, यानी सख्त मेहनत और दूर अंदेशी का मुवाजना करते हैं। इस बात को समझने के लिए ना थोड़ा सा पस मंज़र देखना बहुत ज़रूरी है। जब मौजूदा इंतज़ामिया ने जिम्मेदारियां संभालीं, तो सोचें मुल्क किन हालात से गुजर रहा था। मईशत का बुरा हाल, महंगाई आसमान से बातें कर रही थी, सियासी अदम इस्तेहकाम था और ऊपर से आलमी दबाव अलग। मतलब हर तरफ चैलेंजेस ही चैलेंजेस थे। तो इन बहरानों के जवाब में जो अप्रोच अपनाई गई, तज्जिया कहता है कि वो थी फायर फाइटिंग की। अब इसका मतलब क्या है? मतलब सीधा सा है कि जहां जहां आग लगी है, बस उसे फौरन बुझाओ। ये एक रिएक्टिव अप्रोच है जिसमें सारी तवज्जो हाल के बहरान को हल करने पर लग जाती है, ना कि मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी पर। और ये बहुत ही अहम नुक्ता है। देखें, माखिज़ ये कह रहा है कि मेहनत करना आग बुझाने के लिए तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन दूरअंदेशी का काम आग को लगने ही ना देना है। एक कौमी लीडर का काम सिर्फ मसाइल को हल करना नहीं होता, बल्कि ऐसे हालात बनाना होता है जहां मसाइल कम से कम पैदा हों। मेहनत आज के बहरान से निकालेगी, लेकिन दूरअंदेशी कल के बहरान को रोकेगी। तो ये जो मसाइल से निमटने का तरीका है ना, इसका सीधा ताल्लुक इस बात से है कि हुकूमत चलाई कैसे जा रही है, यानी फैसले कौन कर रहा है। क्या सारे इख्तियारात एक ही जगह पर हैं या फिर उन्हें तकसीम किया गया है? यहाँ भी दो मॉडल्स हैं। पहला है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, यानी हर चीज़ लीडर खुद देख रहा है। इसका फ़ायदा यह है कि डिसिप्लिन रहता है, लेकिन इसका नुकसान भी है। ये इदारों की खुद मुख्तारी को कम कर सकता है और टीम की नई सोच को महदूद कर सकता है। दूसरा मॉडल है टीम वर्क का, जहां लीडर इख्तियारात को तकसीम करता है, इदारों को मजबूत बनाता है। इससे लीडर को खुद बड़े और स्ट्रैटेजिक फैसलों के लिए वक्त मिल जाता है और माखिज़ के मुताबिक आज की जदीद दुनिया में दूसरा मॉडल ज़्यादा कामयाब माना जाता है। चलें, अब ये तज्जिया एक बहुत ही गहरे और आप कह सकते हैं एक फ़लसफ़ियाना सवाल की तरफ जा रहा है कि पाकिस्तान का असल चेहरा, उसकी असल शनाख्त आखिर है क्या? मज़मून में ये सवाल उठाया गया है कि क्या वाकई किसी एक इंसान को यानी वज़ीर आज़म को पूरी कौम का चेहरा माना जा सकता है? ये सवाल हमें इस पूरी बहस पर दोबारा सोचने पर मजबूर करता है। और इस सवाल का जवाब बहुत दिलचस्प है। माखिज़ के मुताबिक पाकिस्तान का असल चेहरा कोई एक शख्स नहीं, बल्कि ये हैं हमारे नौजवान, हमारे असातिज़ा, हमारे मेहनतकश, हमारे साइंसदान और वो माएँ जो अगली नस्लों की परवरिश कर रही हैं। असल में कौम की शनाख्त तो इन सब लोगों से मिलकर बनती है। तो बात का खुलासा ये निकला कि लीडर तो एक नुमाइंदा ज़रूर होता है, लेकिन असल ताकत कौम के इज्तिमाई माइंडसेट, उसकी कलेक्टिव थिंकिंग में होती है। अगर कौम खुद मजबूत और बाशूर हो जाए तो क़यादत को भी सही सिमत में चलना ही पड़ता है। और आखिर में ये तज्जिया लीडरशिप की कामयाबी को परखने के लिए 3 बड़े सवाल सामने रखता है। ये नहीं कि सड़कें और पुल कितने बनाए, बल्कि ये कि एक लीडर अपनी कौम को सोच क्या देता है, नौजवानों को ख्वाब कौन से देता है और दुनिया के सामने पाकिस्तान का चेहरा कैसा पेश करता है। और इस पूरी गुफ्तगू को हम माखिज़ के इसी एक ताकतवर जुमले पर ख़त्म करते हैं: पाकिस्तान का चेहरा
اس کے لیڈر سے نہیں بلکہ اس کے لیڈر کی سوچ سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ قیادت کا اصل جوہر صرف انتظامی صلاحیت نہیں بلکہ وہ فکر اور ویژن ہے جو ایک پوری قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے۔